उमूर दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल असम्बली की, उसने एक बिल की मंजूरी दी है जिसके तहत जो डेफेमेशन लॉ है उसके अंदर ये शिक भी शामिल की जाए कि अगर कोई भी शख्स जो है मुसल्लह अफवाज की तज़हीक करता है या उनको डिफेम करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसके लिए मैक्सिमम सज़ा 2 साल और 5 लाख जुर्माना तजवीज़ की गई। ये जो बिल है ये अमजद अली ख़ान पीटीआई के मियाँ वाली से जीते हुए एमएनए हैं और ये साबिक वज़ीर क़ानून डॉक्टर शेर अफजल नियाज़ी, आपको याद होंगे शरफ दौर के, उनके साहबजादे हैं। तो उन्होंने ये बिल पेश किया था गुज़िश्ता साल सितंबर में और इस पर उस वक्त भी खासी लेदे हुई थी और कहा यह गया था कि बिल विड्रॉ हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो है थोड़ी सी देर के लिए ये कहा गया कि हाँ ये बिल विड्रॉ हो रहा है क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल है, ये पार्टी का बिल नहीं है, ये हम यहाँ क्लियर कर दें। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल था तो उस वक्त ये बात आई कि अच्छा विड्रॉ कर रहे हैं, मगर उसके बाद 1 महीने बाद चुपके से ये वापस जो है एंटर कर दिया गया। प्राइवेट पे बदली है। हाँ नहीं, जो बिल होते हैं वो जाहिर है गवर्नमेंट के भी होते हैं जो उधर नहीं, इस वक्त इसकी हैसियत क्या है? प्राइवेट मेंबर्स बिल है ना, वही अभी भी प्राइवेट मेंबर अभी। तो इस पे जब वोटिंग हुई तो जो 5 जो एमएनए उस वक्त मौजूद थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इसकी मुखालफत की। पीटीआई के अरकान जो थे उन्होंने इसकी हिमायत की। तो नहीं, पीटीआई के एक मेंबर जो हैं शेर अकबर खान जी, उन्होंने शुरू में इसकी मुखालफत की कि यार इसको मंजूर नहीं करते, लेकिन जब खुर्रम नवाज जो कि चेयरमैन है कमेटी के पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जी मैं इसके हक में वोट देता हूँ, तो शेर दिल खान ने कहा चलो मैं भी वोट देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन उस लिहाज से एक वोट से ये बिल कायमा कमेटी ने मंजूर कर दिया। लेकिन डिसाइडिंग वोट बहरहाल कमेटी चेयरमैन का उसी का था, वो उन्होंने वो किया। अच्छा, मज़े की बात यह कि इसमें जो है 4 सूबों को भिजवाया गया ये बिल कि आप इस पर राय दें। उसके अलावा वजारत दिफा को भी भिजवाया गया और वजारत दाखिला को भी भिजवाया गया। तो सूबों में से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस बिल का जो है वो जवाब दिया और उन्होंने ये कहा, होम डिपार्टमेंट ने, कि जी हम इस बिल को इंडोर्स नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो ये जो है मज़ीद जो इंस्टीट्यूशंस और लोगों के दरमियान जो है डिफरेंसेस डालने का बायस बनेगा। और उन्होंने कहा कि मोर ओवर ये भी होगा कि ये फिर बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कहेंगे भाई हम मतलब ये क्या कि फ़ौज की तौहीन है और हमारी तौहीन नहीं है। इस्लामाबाद हालांकि इस वक्त जो है ना, इसको ये दफ़ा 500A है पीपीसी की, इसके तहत ऑलरेडी इसके तहत अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है, बदनाम, डेफेमेशन लॉ जो है, तो उसके तहत 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है ऑलरेडी इस बिल के बगैर भी। ये जो फर्क सिर्फ ये था कि उसमें हर इदारे के लिए था, चूंकि तो किसी का खास तौर पे नाम नहीं लिया गया, इन्होंने बतौर खास का नहीं, इसमें मुसल्लह अफवाज का बतौर खास नाम डाला। ये जो है ना, क्या नाम है इनका, अमजद अली। ये मेरा ख्याल है कि उस बच्चे की तरह है ना कि वो सवाल का जवाब पता है या नहीं पता, लेकिन हर सवाल के बाद कहते हैं मिस मेरे से पूछें, नोटिस मी। ये इस तरह के लोग होते हैं ना, वो बदकिस्मती से वो शाह से इतने ज्यादा वफादार होते हैं ना कि शाह भी शर्मिंदा हो जाता है कि सर बस करते हैं, बस करते हैं, इतना नहीं यार, इतना नहीं, आप थक जाएंगे। बिफोर यू गो टू द ट्वीट्स, जो इस्लामाबाद सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इस बिल को इंडोर्स किया। जब उनको भेजा गया उन्होंने कहा जी हम पूरा इसको इंडोर्स करते हैं। सबसे बड़ी इंडोर्समेंट आई है वजारत दाखिला की जानिब से। अच्छा जी, हाँ जी, वजारत दाखिला ने इसको इंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो अफवाज के ख़िलाफ़ जो इंसिडेंट्स ऑफ डिफेमिंग यानी बदनामी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुल्क में, और कुछ जो इंतशारी लोग हैं
वो जो है अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की जो है गैर ज़रूरी प्रैक्टिस में शेख रशीद साहब अपना हल्का पक्का कर रहे हैं यहाँ पर। उनका हल्का पता नहीं ऑलरेडी, लेकिन मजीद पक्के करने में क्या है? तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, लेकिन बाकी जो वज़रा हैं वो खुश नहीं है। अब यह है कि वजारत दिफा से कोई जवाब नहीं आया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने भी इस पर जवाब देना गवारा नहीं किया, मगर मतलब दो ब्लू टिक्स आ गए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मतलब पढ़ तो लिया, हाँ पढ़ तो लिया है, जाहिर है। और कंपनी तो जाहिर है कंपनी की मशहूरी हो रही है, तो जाहिर है कंपनी कैसे जवाब दे, नहीं कंपनी। लेकिन जो आज कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये वही है, ये कंपनी भी इसको एंड में कंपनी भी इसको बाद में डिसऑन कर देगी, नहीं यार मतलब हाँ। और इस पे जो सोशल मीडिया पे वो तो अच्छा वो अलग हैं। ये सोशल मीडिया का जिक्र किया, हाँ, ये बिल अलग से जो है मंजूर करने के लिए इसलिए भी ज़रूरत नहीं थी कि ऑलरेडी पिछले साल सितंबर में मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने के इल्ज़ाम में पैमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम, उनके ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस एक पर्चा काट चुकी है। इसके अलावा एक और सहाफ़ी हैं बिलाल फारूकी और असद अली तूर, उनका खिलाफ भी उस जमाने में पर्चा कट चुका है। ये लॉ हो या ना हो, वो है। अब मजीद फिर इस लॉ की क्या जरूरत है, जबकि 500 जो है वो मौजूद। खैर बहरहाल वो आप वाली बात कि मिस मुझे भी पता है। अच्छा, लेकिन आज जो मुखालफत आई, हाँ मैं वही बता रहा था कि फवाद चौधरी साहब जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस बिल के ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि बहुत ही रिडिकुलस बात है, मज़ाहिका खेज़ ये आइडिया है कि आप जो हैं तनकीद को क्रिमिनलाइज कर दें, और जो है इज़्ज़त वो कमाई जाती है और वो थोपी नहीं जाती। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो ये फील करते हैं कि बजाय इस तरह के लॉ के तमाम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ हैं उसको भी साथ साथ ख़त्म किया जाए। और ये बड़ी बहस चलती रही है, बड़ी लंबी बहस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुसल्लह अफवाज ने ऐसी कोई डिमांड की होगी, क्योंकि वैसे ही सब लव करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। फिर शीरी मज़ारी भी इसके ऊपर आई और उन्होंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है। और अच्छा, फवाद चौधरी ने बेसिकली असको ट्वीट नहीं किया था, ये बेसिकली मज़हर अब्बास का ट्वीट था। उसके जवाब में उन्होंने कहा था, और मज़हर अब्बास का जो ओरिजिनल ट्वीट है वो ये था कि आप जमहूरियत पे तनकीद के लिए आज़ाद हैं, आप पार्लियामेंट पे, सियासतदानों पे और मीडिया पे तनकीद के लिए आज़ाद हैं, बाकी इदारे कौमी मफाद की छतरी तले आते हैं। तो उस पर फवाद चौधरी ने कहा जी इसकी ज़रूरत नहीं है। मज़हर अब्बास की बात भी ही हैज़ अ पॉइंट। अच्छा फिर ये कि आइन के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें दर्ज हैं सर, काफ़ी हमारे पास कानून, आपको वो मैं अर्ज कर चुका हूं ना मैं जी। अच्छा, फिर जो अब जनता की भी थोड़ी बात कर लें कि जो इंटरेस्टिंग सारे दिन चीज़ें आती रहीं इस बिल को लेके। अवामी मरकज़ पार्टी के मसलन अम्मार रशीद हैं, उन्होंने कहा जी कि ये बताइए फिर जो कौमी इदारे हैं बहुत सारे, उनके कई सरबराह हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी हैं, तो अगर हम उस इदारे पे तनकीद करेंगे तो आप ज़ाहिर है इस कानून के शिकंजे में, इसलिए कि वो तो हाजिर सर्विस मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे। आपके जो दोस्त हैं वजाहत मसूद साहब, मुमताज़ सहाफ़ी और कालम ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि अगर ये कानून बनता है तो मैं 2 साल कैद और 5 लाख जो जुर्माना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि अयूब खान ने 56 का आइन नहीं तोड़ा, याहिया खान ने मुल्क नहीं तोड़ा, ज़ियाउल हक ने आते ही 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए थे और मुशर्रफ ने 2 बार आइन को बिल्कुल टच नहीं किया। हाँ, मेरी तरफ से ऐलान हो। मुशर्रफ पे इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप सदर मुशर्रफ की बात कर रहे हैं या चीफ मुशर्रफ। हाँ, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे मैंने बड़े लोगों को ताइब होते देखा इस बिल का। जैसे ये खबर आई ना तो सब ने, अब वो इज़हार तफन्नुन था या वो वाकई वो कर रहे थे, सब के सब ने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल इससे ज़्यादा इज्जत। अच्छा नहीं, लेकिन एक जेन्युइन सवाल भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि इसकी कोई टाइम लिमिट है? किसकी? मतलब नहीं, देखिए फर्ज करें, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल कहीं आगे जाएगा, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू शरीन मज़ारी एंड थैंक यू फवाद चौधरी कि हमें मौका दिया कि इस पर हम बात कर सके। मतलब वो कहते हैं ना कि वरना हम सोच ही रहे थे कि हम सोच रहे थे कि करें ना करें। हमारे पास 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए मैं तो नहीं देने वाला बॉस, 2 साल तो मतलब कोई सीन नहीं है। नहीं, बहरहाल मैं एक सवाल जो था एक जेन्युइन सवाल है, प्लीज ये मेरे लिए देंगे कि
इस पे कोई अगर ये आता है, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं ख्याल किया आएगा, कोई टाइम लिमिट है कि मतलब अगर किसी ने कोई 5 साल पहले तनकीद की हो और वो दोबारा शेयर हो रही हो, क्या उससे भी आप फंसोगे या नहीं फंसोगे? तो देखो ये टेक्निकल के लिए तो आपको नहीं, फंसने के लिए तो आपको कुछ करने की यार आप देखो बात सुनो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉ यार, मतलब मैं भी तुम जनरल बात नहीं कर रहा। आपने बिल नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर बिल पढ़ते तो फिर सेगमेंट लंबा करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू। सर इतना दिल नहीं है कि मैं बिल पढ़ूं सर।